अस्सलाम दिस इज बिलाल फॉर वाली सरकार। और भाई कल के दिन मेरे पास ये फोन रिसीव हुआ Realme का Realme C25Y। अब Realme की जो C सीरीज है ना, ये जब स्टार्ट में आई थी तो दिस वाज मोर ऑफ अ सीरीज जो कि ये ऑनलाइन में ज़्यादा बेचते थे, जिसका मतलब ये था कि इसके जो प्राइस टैग्स थे ना वो भी उसी हिसाब से रखे गए थे। अब मेरे ख्याल से Realme ने नार्जो जो है वो ऑनलाइन के लिए कर दिया है और C सीरीज को ये ऑफलाइन में ले गए हैं, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन को जिस प्राइस टैग में लॉन्च किया गया है जनरली उस प्राइस टैग में हमें C सीरीज के फ़ोन देखने को ही नहीं मिलते थे, और वो है 26,999 का प्राइस टैग। आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि 26,999 के हिसाब से Realme C25Y जो है ये किस तरह की डिवाइस है। बॉक्स की अगर आप बात करते हैं तो बॉक्स के बैक साइड पर कुछ मेन हाइलाइट्स मेंशन की गई हैं। 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि इस प्राइस टैग में स्टैंडर्ड है। 50 मेगापिक्सल AI ट्रिपल कैमरा को मेंशन किया गया है, तो ये इंटरेस्टिंग है कि इस मोबाइल फोन के अंदर 50 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है जो कि इस प्राइस रेंज में कदरे कम है। हमें 48 मेगापिक्सल फिर भी मिल जाता है, 50 नहीं मिलता। 18 वॉट की क्विक चार्जिंग टेक्नोलॉजी है विच इज ऑल्सो अ प्लस, और पावरफुल ऑक्टा कोर प्रोसेसर यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब ये जो वर्ड है ना पावरफुल ऑक्टा कोर प्रोसेसर, ये इससे पहले मैंने एक फोन के ऊपर देखा था और आई थिंक वो Realme का C21Y था, और उसके अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया था वो यूनिसॉक का 610 था। तो आई एम अज्यूमिंग कि इस मोबाइल फोन के अंदर भी एग्जैक्टली वही जो चिपसेट है अब वो आपको देखने को मिल जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो वेरिएंट लॉन्च हो रहा है ये 4GB 64GB वाला है। ग्लेशियर ब्लू कलर मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, और इसका एक और कलर भी आ रहा है वो भी मेरे पास मौजूद है। और बाय द वे इसमें से एक यूनिट जो है मैं आप लोगों को गिव अवे करने वाला हूँ, तो जो बंदा गिव अवे जीतेगा उसके पास ऑप्शन होगी, वो दोनों में से कोई एक कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। मैं आपको दोनों कलर्स जो है वो दिखा दूंगा। बॉक्स को जब आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको एक बुकलेट देखने को मिल जाता है जिस पे लिखा हुआ है हे वेलकम टू द Realme फैमिली, और भाई पतला है जिसका मतलब ये है कि केस आई थिंक नहीं है इसके अंदर, और ऐसा ही है। यहाँ पर आपको सिर्फ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है और उसके अलावा सिम इंजेक्शन की जो पिन है वो दी गई है। केस बॉक्स के अंदर नहीं निकल रहा। केस एक ऐसी चीज़ है जो कि हर बंदा 100 या 150 में ख़रीद सकता है, मुझे भी पता है, कंपनीज को भी पता है। प्रॉब्लम ये है कि बंदे 100-150 खर्चने को तैयार होते हैं, केस मार्केट में मिलता नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट हर कंपनी को कि यार इतनी सी चीज़ को ज़रूर इंक्लूड किया करें, बिकॉज केस जो है ना वो मार्केट में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो इस मोबाइल फ़ोन के डायमेंशंस और डिज़ाइन को देखकर मुझे लग रहा है कि इसको Realme के C सीरीज़ के दूसरे केसेस जो हैं वो भी आराम से लग जाएंगे। फ़ोन को हम टर्न ऑन कर लेते हैं। बाय द टाइम फ़ोन टर्न ऑन होता है हम बॉक्स के अंदर अगर कुछ बाकी सामान रह गया है तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि Realme की ब्रिक है, और काफ़ी बड़े साइज़ की ब्रिक जो है वो बनाई गई है। आई नो ये 18 वॉट की चार्जिंग ब्रिक है, लेकिन Realme एक ऐसा ब्रांड है जो बड़ी ब्रिक्स ही बनाता है और इनका स्टैंडर्ड साइज़ है। तो आप बड़ा चार्जर लें या छोटा लें, आपको जनरली बड़ा साइज़ ओवरऑल वैसे ही मिलता है। और ये 18 वॉट का चार्जर है जो कि आपको इस फ़ोन के साथ देखने को मिल रहा है, तो दैट इज़ कूल। यहाँ पर जो केबल देखने को मिल रही है वो है ओके। तो यहाँ पर आपको जो केबल देखने को मिल रही है वो माइक्रो USB वाली है। अब पर्सनली आई एम समवन जिसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि माइक्रो USB है या टाइप C है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि अब जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं उनमें हमें टाइप C की केबल देखने को मिल रही है। तो अब दोबारा माइक्रो USB कहाँ से आ गई है आई डोंट नो, और क्यों आ गई है वो भी मुझे नहीं पता। बट 18 वॉट की चार्जिंग है तो नेवरदलेस आपको फ़ायदा मिल जाएगा, और लो रेंज के अंदर ज़्यादा फ़र्क पड़ता भी नहीं है क्योंकि लोगों के पास माइक्रो USB की जो केबल है आई थिंक वो अभी भी टाइप C से ज़्यादा है। फ़ोन ऑन हो गया है। डिज़ाइन को थोड़ा सा देख लेते हैं। फ़ोन के बैक साइड से स्टिकर को रिमूव कर लेते हैं। आपको प्लास्टिक बिल्ड जो है वो देखने को मिल जाती है, और इसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी मज़ेदार बनाया गया है। इट लुक्स न्यू। और एक और चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ऑल दो कैमरा का जो लेआउट है वो सिमिलर है, लेकिन ये जो कैमरा है ना ये पहले जो C सीरीज़ के फ़ोन्स आ रहे थे उनकी निस्बत बॉडी में फ्लश है, जिसकी वजह से इसकी जो लुक है वो डिफरेंट आ रही है। और एक और चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पहले ये वाला पूरा एरिया ब्लैक होता था, कोई भी कलर आप फ़ोन का ले लें, अब उनने कलर मैचिंग कर दिया जिसकी वजह से अगेन जो लुक है वो थोड़ी डिफरेंट आ रही है। नीचे वाली साइड पर आपको आपका हेडफोन जैक, आपका माइक, और उसके अलावा जो माइक्रो USB की पोर्ट है वो देखने को मिल जाती है। टाइप C की इतनी आदत हो गई है, मैं यहाँ पर भी टाइप C बोलने लगा था। ऊपर वाली साइड खाली है। साइड पर आपको आपकी वॉल्यूम रॉकर कीज़ मिल जाती हैं, और इस साइड पर आपको आपकी सिम स्लॉट जो है वो देखने को मिल रही है। इसको हम निकाल लेते हैं और सिम स्लॉट को देख भी लेते हैं। यहाँ पर जो सिम स्लॉट दी गई है उसके अंदर 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड की जो ऑप्शन है वो लगाई गई है, और बैक साइड पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। मैं इस फ़ोन को सेटअप कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा कलर के दोनों जो कलर्स हैं वो दिखा दूँ। ये दोनों कलर्स हैं, इसका नाम मेटल ग्रे है और दूसरे का नाम मैं फिर भूल गया हूँ। दूसरे का नाम डब्बे से हम देख लेते हैं। इसका नाम है ग्लेशियर ब्लू। तो ये जो ग्लेशियर ब्लू है ये ऊपर वाली साइड पे लाइट ब्लू और नीचे डार्क हो जाता है, जबकि ये जो मेटल ग्रे है ये कलर शिफ्ट नहीं करता, तो इसका सिंगल कलर का टोन ही है। तो अगर आपको अंडर टोन चाहिए तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, और अगर आपको ज़रा फ्लैशी चाहिए
तो आप ये ग्लेशियर ब्लू की तरफ जा सकते हैं। जो भी गिव अवे का विनर बनेगा उसको इन दोनों में सिलेक्शन मिल जाएगी, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर सकता है। गिव अवे की डिटेल्स जो है मैं आगे चलकर बताता हूँ। मैं फ़ोन को सेटअप करता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई, फोन यहाँ पर रेडी हो चुका है और स्ट्रेट अप जो पहली चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि भाई इस मोबाइल फोन के अंदर वाकई ही यूनिसॉक का चिपसेट लगाया गया है। और यूनिसॉक क्योंकि एक नई कंपनी है तो आपको उसके हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा। मीडियाटेक, स्नैपड्रैगन हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं और काफ़ी कंपनी जो है उन्हीं के प्रोसेसर के साथ फ़ोन देती हैं, तो आपको पता होता है कि मीडियाटेक के प्रोसेसर में किस तरह की परफॉर्मेंस मिलनी है, स्नैपड्रैगन में क्या मिलना है। जबकि यूनिसॉक जो है वो एक नया कंटेंडर है। और सबसे पहली चीज़ जो कि मैंने नोटिस की है ड्यूरिंग द सेटअप प्रोसेस इवन, वो ये है कि इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसने रजिस्ट्रेशन में भी काफ़ी कम टाइम लगाया है और इसका जो अनलॉक का स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली ये बाकी जो प्रोसेसर्स हैं उनकी निस्बत थोड़ा बेहतर कर रहा है, क्योंकि हर कंपनी के जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बट आपको हर चीज़ अब चेक करनी पड़ेगी जब आप यूनिसॉक के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ये एक नया प्रोसेसर है। जहाँ तक बात है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो आप देख सकते हैं रियलमी का अपना जो UI है वो यहाँ पर दिया गया है। और एक और चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जिस तरह हमने रियलमी C21Y में देखा था, यहाँ पर भी जो रियलमी UI का वर्जन दिया गया है वो वर्जन R है और एंड्रॉयड 11 जो है वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। अब वर्जन R के अंदर ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं लगती जब आप इसको फैली लुक में देखते हैं, लेकिन बाद में जब आप इसको नोटिस करते हैं तो कुछ चीज़ें काफ़ी चेंज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि नॉर्मल टास्क के अंदर, डे टू डे यूजेज के अंदर आपको ज़्यादा फ़र्क फील नहीं होने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली ये रियलमी का UI है और एंड्रॉयड 11 है। जहाँ पर चेंजेस आएंगे वो इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा सेटअप के अंदर होने वाले हैं और उसके अलावा इसकी कुछ छोटी छोटी चीज़ों के अंदर होने वाले हैं। लेकिन कैमरा सेटअप पे जाने से पहले मैं इस मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पर Antutu के ऊपर इसका जो स्कोर आता है वो रियलमी के जो दूसरे फ़ोन्स हैं जिनमें हमें G सीरीज़ के मीडियाटेक के प्रोसेसर मिलते हैं उनसे थोड़ा कम है। वहाँ पर 180 आता है, यहाँ पर 161 आ रहा है। लेकिन इसकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है उसमें ये आपको सेम जो सेटिंग है वो प्रोवाइड करता है। ऑल दो इसके फ्रेम रेट्स हमें थोड़े से कम लगे हैं हमारी टेस्टिंग में जब हमने PUBG मोबाइल को टेस्ट किया है। इसके अलावा यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक और चीज़ जो कि नोटिसेबल है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कैमरा का लेआउट है वो भी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर रियलमी डिवाइसेस। यहाँ पर कुछ वर्ड्स डिफरेंट हैं। फ्रंट कैमरा की अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा की क्वालिटी मुझे कदरे स्लो लगी है और ये चीज़ बहुत कम होती है कि हमें किसी मोबाइल फ़ोन की कैमरा में स्लोनेस फील हो रही हो, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन में हमें वो चीज़ फील हुई है। और इसके अंदर जो कलर्स हैं ना वो भी थोड़े मडल्ड आते हैं। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि बैक कैमरा में दिए गया है टेक्निकली ट्रिपल कैमरा सेटअप। यहाँ पर जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का लगाया गया है, जो कि इसकी मेन हाईलाइट भी बन जाती है। उसके अलावा यहाँ पर एक कैमरा जो है वो आपके पोर्ट्रेट कैमरा के तौर पे काम करेगा और दूसरा कैमरा जो है वो बेसिकली आपका मैक्रो लेंस है। यहाँ पर एक और चीज़ जो कि मैंने नोटिस किया वो ये है कि इसके पोर्ट्रेट मोड की अगर आप बात करते हैं या नाइट मोड की आप बात करते हैं तो ये दोनों मोड सिर्फ बैक कैमरा के ऊपर अवेलेबल है। इसके अंदर फ्रंट कैमरा में आपको पोर्ट्रेट की फैसिलिटी नहीं मिलती, तो फ्रंट में आप बोके वाले जो शॉट्स हैं वो नहीं निकाल सकेंगे। और अगर आप बैक कैमरा के रिजल्ट की बात करते हैं तो बैक कैमरा से भी हमने कुछ पिक्चर्स ली हैं, 50 मेगापिक्सल के अंदर भी हमने यहाँ पर कुछ तस्वीरें खींची हैं। और अगर आप तस्वीरों में डिटेल की बात करते हैं तो यार ये 50 मेगापिक्सल की जो इमेजेस है ना ये वाकई काफ़ी ज़्यादा जूम हो जाती हैं और आपको पता लगता है कि ये वाकई 50 मेगापिक्सल की इमेजेस हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कलर की बात करते हैं तो आई वुड से कि इसके जो कलर्स हैं वो थोड़े मॉडल आते हैं, और अगर आप कलर्स की बात करते हैं तो आपको इसके ऊपर कोई ना कोई फिल्टर ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो कलर्स हैं ना वो मुझे इतने कोई ख़ास समझ आए नहीं है। पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर अवेलेबल है, वीडियो की ऑप्शन भी यहाँ पर दी गई है। 4 GB रैम है, 64 GB स्टोरेज लगाई गई है। और उसके अलावा मोबाइल फ़ोन जो है काफ़ी हद तक डिज़ाइन और हैंड फील वाली साइड से जो बाकी C सीरीज़ के फ़ोन्स हैं उन्हीं के जैसा है, तो वहाँ पर कोई सरप्राइजेस नहीं दिए गए। बैक पर स्पीकर दिया गया है जिसकी वजह से अगर आप इसको कहीं ले फ्लैट करेंगे तो आपको थोड़ा सा जो साउंड है वो भी मॉडल में आएगा। लेकिन अदर दैन दैट मोबाइल फ़ोन जो है वो ओवरऑल वैसा ही है जिस तरह आप C सीरीज़ से एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, और गिव अवे में शामिल होना है तो उसके वही यूजुअल तरीके हैं। वीडियो को शेयर करना है, स्क्रीनशॉट आपने ट्विटर पे जाके मुझे टैग करके जो है वो ट्वीट कर देना है। एंड या दैट इज़ प्रीटी मच इट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप ऑलरेडी ओके हैं, अगर नहीं किया तब आपने सब्सक्राइब करना है। और इस वीडियो में इतना ही, किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।